नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हाल चाल न्यूज़। और आज की ये खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में आपकी पहचान, आपके अधिकार और आपके भविष्य से सीधे जुड़ने वाली जानकारी है। बीते कुछ दिनों से जिस प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में बेचैनी का माहौल बना हुआ है, अब वो अपने सबसे संवेदनशील चरण में प्रवेश करने जा रही है। जी हाँ, 19 दिसंबर से वो दौर शुरू होगा जब देश के कई राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। पहले ये सूची 12 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही निकली। लाखों नागरिकों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म ही जमा नहीं किया था, और इसी कारण चुनाव आयोग को ये तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। अब नया फैसला ये है कि 19 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर यह ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। साथियों, ये समय आपके लिए निर्णायक हो सकता है। जिस दिन आपके राज्य की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं दिखता तो घबराना स्वाभाविक है, लेकिन असली चिंता उसके बाद शुरू होती है। उस स्थिति में प्रशासनीय चुनाव आयोग की ओर से आपको नोटिस भेजा जा सकता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है जिससे ये सिद्ध हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। यही वो मोड़ है जहां सही जानकारी और सही दस्तावेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर आपने अभी तक अपने कागजात व्यवस्थित नहीं किए हैं, तो 19 से 31 दिसंबर का समय आपके लिए आखिरी अवसर जैसा साबित हो सकता है। इसीलिए आज का ये वीडियो पूरा देखना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, ये प्रक्रिया सिर्फ फॉर्म भरने तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग ये मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है। 19 दिसंबर के बाद इस प्रक्रिया का अगला और ज्यादा गंभीर चरण शुरू होगा, जहां दस्तावेजों का मूल्यांकन होगा। इसीलिए अभी से ये जरूरी है कि आप अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र इकट्ठा करें, उनकी जानकारी मिलान करें और उन्हें एक सुरक्षित फाइल में व्यवस्थित रखें। ऐसा करने से आप भविष्य में सरकारी दफ्तरों के चक्कर, लंबी कतारें और अनावश्यक मानसिक तनाव से खुद को बचा पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, 12 राज्यों में चल रहा है ये अभियान। फिलहाल ये अभियान देश के 12 राज्यों में चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। हर राज्य के लिए ड्राफ्ट सूची जारी होने की तारीख अलग हो सकती है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आप आधिकारिक सूचना देखें या वीडियो को पॉज करके राज्यवार तारीखों की जानकारी नोट करें। पॉइंट नंबर 3, सबसे बड़ा भ्रम, कौन सा दस्तावेज मान्य है और कौन नहीं। अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक भी हो तो नागरिकता पर सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन साथियों, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चुनाव आयोग और अदालतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माने जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्यों? आधार कार्ड क्यों नागरिकता का प्रमाण नहीं है? आधार कार्ड को अदालत ने सिर्फ एक पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ माना है। इसका मतलब ये है कि आधार ये बताता है कि आप कौन हैं, आपकी बायोमेट्रिक पहचान क्या है, लेकिन ये नहीं बताता कि आप किस देश के नागरिक हैं। जैसे किसी दफ्तर का आई कार्ड कर्मचारी की पहचान बताता है, लेकिन ये साबित नहीं करता कि वो उस संस्था का मालिक है। ठीक उसी तरह आधार कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पॉइंट नंबर 4, राशन कार्ड पर क्यों उठे सवाल? राशन कार्ड को लेकर बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े सामने आए हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड, गलत पते और गलत प्रविष्टियां। इसी कारण इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, वोटर आईडी होने के बावजूद क्यों संदेह है? ये सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला बिंदु है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को होता है। फिर भी वोटर आईडी को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा। चुनाव आयोग का तर्क ये है कि बहुत से वोटर आईडी पुराने और अधूरे दस्तावेजों के आधार पर बने थे और अब उनका दोबारा सत्यापन जरूरी हो गया है। पॉइंट नंबर 6, तो फिर कौन से दस्तावेज सबसे मजबूत माने गए हैं? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। 3 ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें अदालत और प्रशासन दोनों ने नागरिकता के सबसे मजबूत प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। पहला, जन्म प्रमाण पत्र, जो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी हुआ हो। ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने का सबसे भरोसेमंद आधार माना गया है। दूसरा, भारतीय पासपोर्ट,
ये सिर्फ विदेश यात्रा का कागज नहीं है, ये भारतीय नागरिकता का एक निर्विवाद प्रमाण है। तीसरा, नागरिकता प्रमाण पत्र, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जारी किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, असली समस्या कहाँ है? साथियों, देश की बहुत बड़ी आबादी के पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न पासपोर्ट, न नागरिकता प्रमाण पत्र। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जन्म घरों में ही होते थे, न अस्पताल, न पंजीकरण। इसी कारण आज लाखों लोग इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। पॉइंट नंबर 8, सहायक दस्तावेज क्या हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा सकते हैं, जैसे जमीन की रजिस्ट्री या खतौनी, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, सरकारी नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड। लेकिन ध्यान रखें, ये दस्तावेज अंतिम प्रमाण नहीं बल्कि सहायक संकेत होते हैं। पॉइंट नंबर 9, नागरिकता का अंतिम फैसला कौन करता है? ये बहुत जरूरी है समझना। नागरिकता का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग नहीं बल्कि गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। निष्कर्ष, आज की सच्चाई साफ है, अब नागरिकता भावनाओं पर नहीं दस्तावेजों पर तय होगी। इसीलिए हर नागरिक के लिए अपने कागजात सही, अपडेटेड और सुरक्षित रखना अब अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही गहन विश्लेषण और भरोसेमंद अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।